जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं आज, जिस तरह से झारखंड प्रदेश में जितने भी पढ़े लिखे नवयुवक हैं वो कहीं ना कहीं आज रोड पर आ चुके हैं। आज उनके जो माँ बाप हमारे थे, उनके सपने चूर चूर हो चुके हैं। हम लोग कल तक इंतज़ार किए सरकार का फैसला का, लेकिन अंततः जो हम लोगों ने उम्मीद की थी, हमारे माँ बाप ने जो उम्मीद किया था हमारे बच्चे को नौकरी मिले, वो एक उज्जवल भविष्य के साथ जिए, एक बुढ़ापे में उनका हम लाठी सहारा बन सके, कहीं ना कहीं वो आज कहीं ना कहीं विफल हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार हमारे पक्ष में काम नहीं किए हैं। आज जिस तरह से दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं हमारे साथ ये सरकार और सरकार के जो भी तंत्र हैं वो सारे कहीं ना कहीं हमको धोखा देने का काम किया है। तो इसलिए आज हम लोग सभी लोग पढ़े लिखे नवयुवक हैं। आज झारखंड 23 साल होने चला, तो कहीं ना कहीं सारे लोग झारखंड के जितने भी लड़के युवा हैं सब जवान हो चुके हैं। वो अपने रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार रोज़गार दे नहीं पा रही। आज इसी का नौबत यहाँ तक आ पड़ी कि आज चक्का जाम करने का नौबत आ गया। पूरे संथाल परगना में 1 तारीख को हम लोग बस चक्का जाम करने का योजना बनाए हैं, क्योंकि सरकार ये मजबूर कर रही है यहाँ के नवयुवकों को, नहीं तो इस तरह का नौबत नहीं आती। आज हम लोगों को सड़कों में नहीं बल्कि अपना कागज़ कलम को लेकर के अपना जगह होता जहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते, कई ऐसा योग्य बच्चे होते जो अपना नौकरी पेशा में जाते, अपने माँ बाप के बूढ़े के सहारे बनते। लेकिन आज कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, जिस तरह से हमारे सरकार नियोजन नीति बना रही है तो कहीं ना कहीं विफल है वो। आज ये नियोजन नीति देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये न्यायालय में जाकर के रद्द हो जाएगी, कहीं से संवैधानिक नहीं है। देखा जाए तो ये संवैधानिक नहीं है और ये आगे चल के रद्द होना तय है। इसको नीति, आरक्षण नीति यहाँ के युवाओं के लिए मजबूती से बनानी होगी ताकि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके। आज हम सभी झारखंड वासी से, संथाल परगना वासी से, जितने भी माँ बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे सभी झारखंड प्रदेश वासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारा जो चक्का जाम का आयोजन हम लोगों ने किया है उस पर सभी लोग सहायता दें, सभी लोग सहयोग करें ताकि हमारा चक्का जाम सफल हो सके और हमारा जितने भी हक और अधिकार के हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो सारे हमारे हक में हो। क्योंकि बार बार इस तरह का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के नहीं, ये विपक्ष के भी लोग काफ़ी इसमें बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। क्योंकि उन्होंने 17 साल यहाँ झारखंड प्रदेश में राज किया, आज तक उन्होंने एक नीति, स्थान नीति बनाने का काम नहीं कर पाया। तो सबसे दोषीदार मैं दोनों को ही मैं दोषीदार ठहरा रहा हूँ और अन्यथा इस तरह का काम ना करे, या अन्यथा हमारे जो जितने भी छात्र युवा हैं वो उग्र हो चुके हैं और उसको जवाब देने के लिए भी तैयार होंगे। लगता है परमिशन मिलेगा 1 अप्रैल के दिन? देखिए, आज हम लोग बहुत दुखद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, कारण कि आज छात्र समन्वय समिति कई दफ़ा डीसी के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं सबको हम लोग कई बार ज्ञापन दिए, कई बार रैली के माध्यम से अवगत कराए कि झारखंड में 60-40 नियोजन नीति नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है, जैसे कि आप अभी कहे, जैसे हम लोग एक दिन सब यात्रा निकाले, उसमें हम लोग को परमिशन नहीं दिया गया है। सरकार का साफ साफ मांगसा है कि छात्रों को जो अपना अधिकार है, अधिकार के लिए, आंदोलन के लिए वो लोग को रोकना है, तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ सरकार इतना कमज़ोर हो चुकी है कि छात्रों के ऊपर आज हम लोगों के ऊपर में FIR भी की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी छात्र अपना जब अधिकार मांगने चले तो उसके ऊपर में FIR दर्ज किया जाए। हम लोग परमिशन लेने गए लेकिन परमिशन नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती हम लोग के ऊपर FIR किया गया, दुख की बात है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग 31 मार्च को संध्या 4 बजे से 6 बजे तक हम लोग पूरे दुमका शहर में सीधा कानू मुर्मू चौक से वीर कुंवर चौक तक हम लोग एक मशाल जुलूस के माध्यम से सभी व्यवसायगण और हमारे सभी छात्र साथीगण और सभी हमारे जितने भी साथीगण हैं, माताएं, बहनें और हमारे युवा साथियों से आग्रह करेंगे कि ये हमारे झारखंड के लिए लाभदायक नहीं है। सब कोई जान रहे हैं, बशर्ते उसका पहल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग आह्वान करते हैं कि चलिए हम लोग 60-40 का नियोजन नीति को विरोध करते हैं। इसलिए करते हैं कि झारखंड में यदि 40% बाहरी आ गए तो हम लोग को लूटा जाएगा। जिस तरह से हम लोग झारखंड के खनिजों को लूटा जा रहा है, उसी तरह से झारखंड में जितना पढ़े लिखे सभी नौयुवाओं को एक दिन लूटने का काम कर रही है सरकार। इसके विरोध में हम लोग 1 अप्रैल को पूरे संथाल परगना में चक्का जाम का आह्वान किए हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे सभी 6 जिले के सभी छात्र साथी और सभी नवयुवक जितने पढ़े लिखे हैं, और उसमें सभी हमारे माताएं, बहनें और भाई बंधु से सभी से आग्रह रहेगा, क्योंकि हर घर में छात्र हैं
हर घर में नौकरी चाहिए। जितने भी पढ़े लिखे इंसान हैं सबको नौकरी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई पढ़ रहे हैं, किसी को नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माता पिता भी उम्मीदें रहता है कि हमारे छात्र जो हैं झारखंड के सरकारी नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में अपना जगह बनाएंगे, सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जिस तरह से झारखंड सरकार ने अपने नीतियां बनाई है, हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे झारखंड के नवयुवक, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों युवाओं को नौकरी मिल पाएगा। जिसके खिलाफ एक हम लोग चरणबद्ध, संवैधानिक आधारित चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं और सबसे आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में आप लोग सबको साथ दें। और हमें विश्वास है कि ये पूरे झारखंड के कोने कोने से आवाज़ आ रहा है कि 60-40 नियोजन नीति नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग पूरे संथाल परगना को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 1 अप्रैल के बाद पूरे झारखंड स्तर में, राज्य स्तर में हम लोग सभी ज़िले में, सभी प्रमंडल में हम लोग सभी नेतृत्व से बात करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी के लिए आह्वान करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए भी हम लोग बंदी के लिए आह्वान कर सकते हैं। तत्काल अभी 1 अप्रैल के लिए हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे बंद हो, और मुझे विश्वास है कि बंद सफलता ही रहेगा। कारण ये है कि हम लोग उग चुके हैं और प्रत्येक ज़िला में आप लोग मीडिया के माध्यम से भी देखे होंगे कि प्रत्येक ज़िला से पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, ज्ञापन देने का काम किया गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति बने। और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि कल 27 मार्च को कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला था, तो हम लोग को एक उसमें भी झुनझुनाने या हम लोग को एक बेवकूफ़ बनाने का छात्रों को काम किया, युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। ये हमेशा बर्दाश्त से बाहर है और युवा हमेशा जाग चुके हैं। और हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार शायद ये सोचते हैं कि छात्र सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, कुछ भी नियोजन नीति के बारे में समझ में नहीं आ रहा। आज हमारे सभी छात्रों को समझ में आ गया है कि क्या लाभ क्या नुकसान हो रहा है और सभी छात्र इस चीज़ के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए सब रेडी हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आज जितने भी पक्ष हों या विपक्ष हों, यहाँ की नियोजन नीति हो, विस्थापन नीति हो, उद्योग नीति हो, व्यापारिक नीति हो, हर नीति आज तक झारखंड में कोई कुछ नहीं बना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि घर बना दिया, लेकिन घर में दरवाज़ा नहीं है, घर में खिड़की नहीं है, घर में रसोईया कहाँ है। झारखंड यही स्थिति बन गया है कि आज 23 साल होने चला, इसके बावजूद भी आज तक झारखंड में कोई भी नियमावली सख्त रूप से बना नहीं पाई है। कोई भी सरकार हो, क्यों ना भाजपा की सरकार हो, क्यों ना जेएमएम और कांग्रेस का सरकार हो, प्लस आरजेडी की सरकार हो, कोई भी सरकार जो है नहीं चाहती कि झारखंड की भला हो। क्योंकि यहाँ झारखंड में यदि कोई हर नियोजन नीति हो, विस्थापन नीति हो या रोजगार नीति हो, हर नीति, जितना उद्योग नीति हो, यदि सरकार तय कर देती है तो झारखंड वासियों को लाभ मिलेगा। और यहाँ कोई भी सरकार नहीं चाहते हैं कि झारखंड वासी जो है, झारखंड के मूल युवाओं को लाभ मिल सके, इसलिए झारखंड सरकार इसमें हमेशा गुम रहती है। 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री दुमका आने का है, तो क्या इसमें छात्र युवा संघ उनका विरोध करेगी? सबसे पहला तो हम लोग का 1 अप्रैल को उसमें क्या निष्कर्ष आता है, हम लोग जब एक आगाज़ कर रहे हैं 1 अप्रैल को बंदी में, उसमें सरकार की ओर से क्या निर्णय आती है, इसके बाद हम लोग उसके बारे में भी चर्चा। इधर से किक मारती है तो दूसरी सरकार उधर से किक मारती है, यानी कि कोई सरकार गोल करना नहीं चाह रहे, सिर्फ छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। फुटबॉल मैदान ही रह चुके हैं सभी छात्र, क्योंकि अभी तक हमारे कलीग ने बताया कि अभी तक छात्रों को अभी तक रोजगार नहीं मिल रही है। सरकारें बनी गई, फिर भी बनी, पूरा बहुमत सरकार बनी, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति या नियोजन नीति जो खतियान आधारित बनना चाहिए वो अभी तक बना ही नहीं। आखिर क्या करेंगे छात्र, क्या करेंगे? एक बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, दूसरे कह रहे हैं कि हिम्मत है तो हिम्मत है। अरे हिम्मत कहाँ से हो? छात्र लोग को तो हिम्मत नहीं हो रहा। हिम्मत उन लोगों को हो रहा है जो कि आपके अगल बगल में जो दलाल बन के घूमते हैं, जो आप वोट मांगने भी जाते हैं तो दलाल आपके पीछे रहते हैं, लेकिन आपका चेहरा देख के ही वोट देते हैं लोग। लेकिन यहाँ काम के लिए अगर छात्र भी जाते हैं आपसे मिलने के लिए, मिलने का सब वापस भेज दिया जाता है। आप तक ये क्यों नहीं पहुँच पाता है? आप क्या कर रहे हैं? सरकार में रह के क्या कर रहे हैं? आप नहीं चला सकते हैं, स्व विवेक नहीं अपना सकते हैं, अपना खुद का ज्ञान नहीं कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो आप सरकार से अपना गद्दी को छोड़ दीजिए, आप अपना पद से हट जाइए। और छात्र जिस तरह से आंदोलन करेंगे वो आप आगे देखिएगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। लगातार आंदोलन कर रहे हैं,
खुशी का इजहार भी किए आप लोग बीच में 1932 को लेकर के डीजे और गाना के साथ, फिर अभी 60-40 आ गया, कभी सपोर्ट में आ रहे हैं, कभी विरोध में आ रहे हैं, करना क्या आप लोग को तय किए कुछ? तय किए हैं। हम लोग इतना विरोध किए खतियानी को लेकर, 1932 का खतियान को लेकर, सारा जहाँ भी फुटबॉल खेल होता था या कहीं भी बड़ा प्रोग्राम होता था, जरूर हम लोग खतियानी को लेकर विरोध करते थे क्यों नियोजन नीति खतियानी आधारित हो, लेकिन अभी तक सरकार नहीं सुनी। एक बार कैबिनेट पास करवाए तो हम लोगों को लगा, छात्रों को लगा, थोड़ा सा आशा मिला कि चलिए कुछ ना कुछ काम हुआ है, लेकिन विपक्ष सरकार भी छात्रों को इतना कुचलने का काम कर रहे हैं, वो भी रद्द करा दिए। हालांकि हेमंत अच्छे कानून लाए थे, आदिवासी हित में कानून लाए थे, लेकिन अगला जो है विपक्षी, वो भी छात्रों को दबाने का काम कर रहे हैं। गलत कौन है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री